हेलो स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के सीरीज़ में चले हुए हैं। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के जितने भी सीरीज़ है उस क्वेश्चन को किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास में ही न्यूमेरिकल्स किए थे। पहला जो किए हैं वो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस है ये। और आपने देखा होगा कि हमारा जो फार्मूला बताया था सेंटर ऑफ मास का, वो फार्मूला बहुत लंबा गया था। कारण था, अब देखो हम जब फार्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास का बताएं तो कार्टेशियन फॉर्म में भी बताए हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म में भी बताए हैं, वेक्टर फॉर्म में भी बताए हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर्म में फार्मूलाज पर जो न्यूमेरिकल्स, किस तरह का न्यूमेरिकल्स होता है उसके लिए आप लोगों के लिए आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, समझना होगा कि कब हम लोग इंटीग्रेशन, ये वाला फार्मूला जो हमने आपको पढ़ाया है या बुक में देखने को मिलता है, ये फार्मूला को कब यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में यूज़ करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला तब आप यूज़ करते हैं जब कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी होता है। कैसा बॉडी? तो ये फार्मूला को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब वैसा बॉडी मिलता है, रेगुलर बॉडी मिलता है, यूनिफॉर्म बॉडी मिलता है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्मली किया गया है। तो वहाँ पर इस फार्मूला से आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट को खोज सकते हैं इंटीग्रेशन के मदद से। ठीक है, कैसे खोजते हैं इसको कुछ क्वेश्चन के जरिए हम बताते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एक यूनिफॉर्म रड है, एक यूनिफॉर्म रड है जिसका लेंथ L है, जिसका लेंथ आपका L है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये खोजना है। एक यूनिफॉर्म रड जिसका लेंथ L है, उसका हमको क्या खोजना है, सेंटर ऑफ मास कहाँ छिपा बैठा है वो खोजना है। देखो यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म रेगुलर फॉर्म में बॉडी है, तो इसके एकदम मिड पॉइंट पर ही होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इसको प्रूव करो कि इसका सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर में है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे इस फार्मूला के तरफ से निकालेंगे। तो पहले हम कोऑर्डिनेट खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? कोऑर्डिनेट खींच लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो कोई रेफरेंस पॉइंट देना होगा जो कि O हो गया, सपोज कर लो। और यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या होगा, एक छोटा सा टुकड़ा काट लो। एक छोटा सा टुकड़ा काट रहे हैं जिसका मास क्या है, dm है, जिसका मास dm है। और O से लेकर के ये डिस्टेंस कहाँ तक है, जहाँ कटिंग की हो x तक है। ठीक है, तो ये छोटा सा टुकड़ा का क्या होगा, dx होगा। ये छोटा सा टुकड़ा आपका क्या होगा, dx होगा। यहाँ से कहाँ पर ये कटिंग किया है, तुमने x पर किया है, और एक छोटा सा जो आपने मास स्मॉल एलिमेंट काटा है dm, उसका लेंथ क्या है, dx है। क्लियर है? स्टार्ट करें। अब हम तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास किस कोऑर्डिनेट में मिलेगा, किस एक्सिस में मिलेगा, किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में मिलेगा या जेड एक्सिस में मिलेगा। थोड़ा देख के और समझ करके ठंडे दिमाग से सोचो। इधर तो नहीं मिलेगा, इधर कभी सेंटर ऑफ मास तो नहीं मिलेगा। इसी लाइन में कहीं पर सेंटर ऑफ मास छिपा बैठा होगा, कहीं भी छिपा बैठा होगा। तो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल अलोंग एक्स एक्सिस ये छिपा बैठा है। तो हम लोग इसमें से कौन सा फार्मूला लें, वाई का क्यों लें, वाई में तो है ही नहीं, वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आने वाला। ठीक है, अगर इस लाइन पर कहीं पर भी अगर तुम सपोज करते हो, तो अगर सपोज कर लो यहाँ पर है तो इसका कोऑर्डिनेट x होगा, लेकिन y के जगह पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट 0। तो y आपका निकालने की जरूरत नहीं। तो फार्मूला का कैसे चुनाव कीजिएगा, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे, एक्स एक्सिस को लेंगे। यही रड अगर इस तरह से रखा रहता तो y को लेते, x को नहीं लेते। चलो, तो फार्मूला सेलेक्ट हो चुका है, XCM = 1/m इंटीग्रेशन x dm, ये फार्मूला हुआ। इंटीग्रेशन एक एक करके काम करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर के L तक, रड कितना लंबा है, 0 से लेकर के L तक। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर है मेन मास, ये जो dm लिखा है ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास, स्मॉल
एलिमेंट ऑफ मास, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास, जो कि कितना होगा इसको निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ की क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ कौन सा क्वेश्चन है? मास पर यूनिट लेंथ का क्वेश्चन है। मास पर यूनिट लेंथ, रड लेंथ में ही आएगा ना, तो उसका क्या होगा? टोटल मास m है और ये आपका L हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। कितना तक का आपको मास चाहिए? dx इंटू dx। तो ये अगर m/l इंटू dx किए हैं, ये एक छोटा सा मास जो आपने काटा है उसका मास निकल जाएगा। अरे हमने क्या किया? हमने पूरा बॉडी का जो मास है, यूनिट पर लेंथ पर कितना मास है वो निकाल लिया, m/l। इतना छोटा सा डिस्टेंस के लिए क्या मास होगा, लेंथ के लिए क्या मास होगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये आपका dm का वैल्यू निकल गया है। क्लियर है? ठीक है। तो x cm इंटीग्रेशन 1/m 0 से लेकर के l, और x dm के जगह पर क्या लिखोगे? m/l इंटू dx। अब देखो बाबू, यहाँ m और m कट जाएगा, ये m और m कट जाएगा, और क्या बचा आपका? क्या बचा है? इसको मिटाना पड़ेगा ना, यहाँ देखते हैं हो जाएगा। x cm, और यहाँ पर आपका बच रहा है 1/l, बाहर निकाल लीजिए, और x 0 से लेकर के l dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बहुत इजी इंटीग्रेशन है, इसका पावर 1 है, एक जोड़ दोगे 1/l x²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू x cm 1/l इंटू l²/2 इंटू अपर लिमिट माइनस 0²/2। क्लियर है? आगे का स्टेप क्या होगा? x cm, ये तो 0 हो गया ना, और एक l, तो l/2 जो हमने बोला था, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आपको मिलेगा? मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। तो x cm क्या मिला है आपको? l/2। ये क्या बता रहा है कि इस लेंथ के l/2, अगर ये 4 मीटर है तो 2 मीटर पर जाइए और आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। बोलता कि स्फीयर का खोजना है तो कोई दिक्कत नहीं होता। एक ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, 3D फिगर है, ठीक है। तो इस स्फीयर का अगर सेंटर ऑफ मास खोजने बोलता अभी इस रिसेंट पॉइंट पर, तो ये होता COM सेंटर ऑफ मास, या CM ये सेंटर ऑफ मास होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? सेमी हेमिस्फीयर है, मतलब इस स्फीयर को आधा काट दिया गया। अगर इस स्फीयर को आधा आप काट दोगे, ठीक है, आधा आप काट दोगे, तो इधर का मास तो आपने रिमूव कर दिया, आप इधर का मास रिमूव किया, और आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास जिधर भारी होता है उधर मूव करता है। तो अब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ न रह करके इस डायरेक्शन में कहीं रिमूव कर जाएगा, बाहर तो नहीं जा सकता है। अब इसी बीच में कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज कर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कहाँ है इसे हम लोगों को खोजना है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऐसे स्क्रीन पर आएगा ये क्वेश्चन। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है। जिसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं इसी के वे मूव करने वाला है तुम्हारा क्या, इसके अलोंग स्टेप 1। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट को ले लेना चाहिए। तो इधर हमने x एक्सिस लिया और इधर हमने y एक्सिस को ले लिया। ये x डैश है, ये तुम्हारा y डैश है, ठीक है। ये आपका रेडियस, ये क्या है?
रेडियस आर है, ये आपका सेंटर या ओरिजिन है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर देखिए, आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसी लाइन पर होगा ना, इधर हो, इधर होगा क्या? इधर नहीं होगा, इस एक्सिस में तो होगा ही नहीं, इस एक्सिस में भी नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किधर मूव करेगा? इधर। सपोज कर लो ये इधर मूव किया है कहीं पर भी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, जैसे हमने आपको 3 फार्मूलाज जो दिया है इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसे x इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन x dm, दूसरा y इक्वल टू 1/m y dm, और z इक्वल टू 1/m z dm। ये फार्मूलाज जो है, इसमें सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कोऑर्डिनेट, जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्या वो y एक्सिस पर बिलोंग कर रहा है या x एक्सिस पर या z एक्सिस पर। तुम्हारा जिस तरह का क्वेश्चन है, तुमको क्या लग रहा है किस एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास बिलोंग करेगा और मिलेगा? तो वो उस बात का आंसर तो है कि अलोंग x एक्सिस मिलेगा, y एक्सिस तो नहीं मिलने वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा? अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। तो हमारा फार्मूलाज क्या होगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इधर तो सेंटर ऑफ मास मिलने वाला नहीं है, तो इसका तो 0, इसका कोऑर्डिनेट आराम से आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो y नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा ना, z एक्सिस बाहर की ओर है, z एक्सिस कैसे है? इधर है ना, इधर मिलेगा, ठीक है। आपको सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग मिलेगा? एक्सिस। तो फार्मूला सेलेक्टेड ये फार्मूला से बनेगा। तो अभी तक का काम में हम लोग क्या किए हैं कि फार्मूला को सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। फार्मूला सेलेक्ट हो चुका है, और वो फार्मूला हमारा क्या है? x इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन x dm। क्लियर है? ठीक है। बाकी फार्मूलाज नहीं लगेगा, उसको तुम 0 बोल सकते हो, ठीक। आगे क्या करना है? आगे आपको जो भी शेप दिया गया है उसको कट करना है। उसको क्या बोल रहे हैं? कट करना है। तो सपोज कर लो यहाँ से एक कट मारते हो, ठीक है। ये कट जो निकाले हो, कट जो किए हो, उससे कैसा शेप निकलेगा ये भी कंफर्म कर लो। ये कैसा शेप? हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर है। कैसा शेप मिलेगा? इसको हम बना करके दिखाते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा स्फीयर है, तो इसका आधा हटा दो, ठीक है। अब यहाँ से कोई चीज़ को कट करके निकालोगे, मान लो यहाँ से कट कर रहे हो, ये कट कर रहे हो, पतला पतला कट कर रहे हो, तो इसका शेप कैसा निकलेगा? इसका शेप इस तरह से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। दूसरा वाला का शेप उससे बड़ा निकलेगा, तीसरा वाला का उससे भी बड़ा निकलेगा। रेडियस बदलता जाएगा ना, सबसे छोटा ये होगा। तो शेप कैसा मिलेगा? डिक्स मिलेगा। कैसा मिलेगा? डिक्स। CD कैसेट देखा है ना, उस तरह का डिक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें थिकनेस भी होगा, क्योंकि ये थिकनेस होगा ना, इसका थिकनेस भी होगा। ये क्या होगा? थिकनेस होगा, थिकनेस होगा, थिकनेस होगा। तो ये डिक्स की तरह मिलेगा। तो एक फिगर हम बना करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर लग रहा हो कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये डिक्स है, इस तरह का डिक्स है, इस तरह का डिक्स निकलेगा। ये एक्यूरेट शेप बना है, ठीक है। तो किस तरह का शेप निकलने वाला है? इस तरह का डिक्स निकलने वाला है। लेकिन ये डिक्स हॉरिजेंटल नहीं होगा, जिस तरह का रखे हैं, जिस तरह का स्फीयर है, इसका फिगर कैसे बनाना चाहिए? इस तरह का डिक्स मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? यही डिक्स को ऐसे खड़ा कर दिए, समझ रहे हो? ये छोटा सा पार्ट का क्या इसका, जैसे इसका रेडियस क्या है? ये रेडियस r है, क्या इसका भी रेडियस r होगा? क्या इसका भी रेडियस r होगा? नहीं, इसका रेडियस r नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डिक्स को इधर की ओर जाइएगा ना, इस तरफ काटते जाइएगा, उसका रेडियस छोटा होता जाएगा। क्या होगा? छोटा होते जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ एक कट लगाते हैं और एक कट यहाँ, तो ये वाला तो बड़ा स्फीयर निकलेगा ना, और इसका छोटा निकलेगा, तो रेडियस बदल रहा है। समझ रहे हैं?
क्वेश्चन को पूरे अच्छे से क्लियर कट कीजिए, तब बनाना स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो ये जो कट किए हैं उसका शेप इस तरह का डिस्क निकलेगा, लेकिन यही वर्टिकल में निकलेगा। और इसका रेडियस क्या होगा, इसका जैसे इसका बड़ा वाला का कट करते तो उसका रेडियस आर होता है, इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ का रेडियस सपोज कर लो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये वाई है, ये क्या है, वाई है, ये एक्सिस क्या है आपको, वाई है, तो ये वाई क्या है आपका रेडियस है इस कट के लिए। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ आप कट लगाए हैं वहाँ तक का दूरी जो आपका स्मॉल सेगमेंट जो काटे, इसे स्मॉल सेगमेंट भी बोल सकते हैं, स्मॉल सेगमेंट जो कट किए हैं वो आपका कौन सा पोर्शन है, कहाँ से ओरिजिन से कहाँ पर काटे हैं, वो डिस्टेंस क्या है, एक्स है, वही वो डिस्टेंस। जैसे डीएम है, फार्मूला को लगाना समझिए, क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, उसको एक बार समझिए और सभी में वही काम होता है, प्रोसेस को समझना है। जैसे यहाँ पर फार्मूला जो तुमको x का कोऑर्डिनेट वहाँ 1/m लिखा हुआ है, 1/m क्या है, m तो कैपिटल मास, जो कैपिटल में जो मास आपको दिया हुआ है वो टोटल मास है, वो आपका टोटल मास है, पूरा से हेमी स्फीयर का टोटल मास है। और ये dm क्या है, ये जो कट लगा रहे हैं ना, ये जो कट लगा रहे हैं, स्मॉल सेगमेंट ले रहे हैं, उसका सिर्फ मास, मतलब इस पोर्शन का सिर्फ मास, इसका मास को हम लोग क्या कहेंगे, dm कहेंगे। अब पूरा हेमी स्फीयर का मास, जैसे पूरा हेमी से स्फीयर का मास को हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरा सॉलिड में है तो इस स्फीयर का हम लोग टोटल मास को कैपिटल M कहेंगे। ठीक है, ये दोनों में अलग अलग है, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ का रेडियस क्या होगा, यहाँ का रेडियस r होगा, लेकिन यहाँ पर जो कट होगा वहाँ का रेडियस r नहीं y होगा। और जहाँ तक कट लगाए हो वो डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक लगाए हो तो x होगा। तो फार्मूलाज में जो लिखा होता है तुम्हारा x इक्वल टू, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया कि सेंटर ऑफ मास इस x के कहाँ पर है, 1/m, m का मतलब होता है इस हेमिस्फीयर का टोटल मास। और ये x क्या है बच्चा, ये x क्या है, ये जो छोटा सा पार्ट आपने जो काटा है ना ओरिजिन से, वो कितना दूरी पर है, क्या बोले, ये जो छोटा सा मास आपने काटा है ना ओरिजिन से वो कितना दूरी पर है, ये हमने काटा, ये ओरिजिन से x दूरी पर है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर y का फॉर्मूला होता तो ये टोटल मास है, और y/dm मतलब y एक्सिस में जो आपने कट लगाया है, जो स्मॉल सेगमेंट किया है, वो कहाँ पर है, दैट इज ये एक तरह का पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन डिनोट कर रहा है, किसका ये पोजीशन बतला रहा है, स्मॉल सेगमेंट जिसको काटे हो वहाँ से, कहाँ से, ओरिजिन से, इसलिए ओरिजिन लेना जरूरी है। अगर यही कट अगर सपोज कर लो इस तरह से रहता, इस तरह से रहता, को न्यूमेरिकल्स थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसका नहीं है, डायरेक्ट लिए और बना करके सॉल्व करके आपको दे दिए, वो काम नहीं होगा। आप एक ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आएगा पता नहीं, आप प्रोसेस को समझ ले, कांस्टेंट को इस किस तरह से ये बना रहे हैं उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। अब जैसे हमने कट इधर किया होता, ठीक है, यही फिगर और ये, तब कौन सा फार्मूला, सेंटर ऑफ मास किधर मूव करता है, इधर ही मूव करता, तो फार्मूला सेलेक्ट हम क्या करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तब फार्मूला तुम्हारा y इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ y इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन y/dm। ये y क्या है, अब यहाँ से ओरिजिन से कितना दूरी पर तुमने कट लगाया है, dm, तो ये वाला dm है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, y है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, y आ गया। अब इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर रेडियस कैपिटल R है, अगर इस जगह लगाते हैं तो ये भी कैपिटल R होगा, लेकिन ये जो आपने कट बनाया है क्या उसका भी रेडियस R लिख दें, नहीं, उसका रेडियस R नहीं x होगा, क्या होगा, x होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। आप ये करके अगर आप रटते हैं क्वेश्चन को तो आप ये करके जाइए, फिगर में ऐसा चेंज कर देंगे, लगाना सीखिए बाबू लोग, इसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस R हो जाए, R नहीं हो करके क्या होगा, x के अलॉन्ग है, तो ये आपका डिस्टेंस क्या होगा, x होगा।
अच्छा, इसका थिकनेस का भी बात कर लीजिए, क्योंकि ये थिकनेस है, इसका थिकनेस क्या होगा? जैसे ये काट रहे हैं तो ये थिकनेस क्या होगा? अगर इस तरह से कट किए हैं तो इसका थिकनेस किस एक्सिस में होगा? वाई एक्सिस में होगा। ये वाला, ये क्या है, किस कोऑर्डिनेट का है? ये पोर्शन क्या है? थिकनेस dy होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से कट किए हैं तो इसका थिकनेस क्या होगा? dx होगा। इसका थिकनेस क्या होगा? dx होगा। समझ रहे हैं? क्लियर है? ये छोटा सा बात को ध्यान में रखना है, तब जा करके न्यूमेरिकल्स बनाना है। ऐसे गुना भाग करके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये ना सोचे कि हमने न्यूमेरिकल्स को बनाया है, ठीक है। अभी असली में हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट भी नहीं किए हैं। फार्मूला को आप जितना भी फार्मूला, सेंटर ऑफ मास का इतना लॉन्ग फार्मूला हमने लिखवाया है, उस फार्मूला का हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि कब किस क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब हम अपने क्वेश्चन टारगेट पर रहेंगे। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसके लिए आप लोग बैठे हुए हैं, इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला सेलेक्टेड हो गया है। तो फार्मूला हमारा x इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन x dm दिया हुआ है। एक एक करके सब वैल्यू को लिखना है। देखिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है m है, मास। दो मास है, एक तो टोटल मास है जो कि m है, एक एलिमेंट्री मास है जिसे dm लिए हैं, और वो किसका है? डिक्स का है, एलिमेंट्री मास ऑफ डिक्स। और टोटल मास किसका है? हेमी स्फीयर का है। किसका है? हेमी स्फीयर का है टोटल मास। दोनों को निकालेंगे। पहले टोटल मास को निकालते हैं। कोई भी मास को निकालने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तुम लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर टोटल मास निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू रो, और वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर का बात बोल रहे हैं, 4/3 पाई। ये तो बड़ा वाला पूरा है ना, तो इसका रेडियस क्या लेंगे? r³ लेंगे, r³ लेंगे। तो यही वो फार्मूला होता है, 4/3 पाई r³। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया हाफ स्फीयर, तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ रहा है, जिसके वजह से 2 कटा। और टोटल मास आपके पास निकल के आ गया है रो इंटू 2/3 पाई r³। याद रखिएगा इसको। टोटल मास मतलब m के जगह पर क्या बैठाएंगे? m के जगह पर ये वाला वैल्यू को बैठाएंगे। dm निकालने जा रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल या सॉरी एलिमेंट्री डिक्स, मास ऑफ एलिमेंट्री डिक्स निकालने जा रहे हैं। इसको भी कैसे निकालेंगे? फिर डेंसिटी का फार्मूला मास बाय वॉल्यूम लेंगे, और यहाँ पर m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी अगेन रो, लेकिन वॉल्यूम इक्वल टू a इंटू एल, ठीक है। a इंटू एल या a इंटू एच या थिकनेस। तो स्मॉल सेगमेंट में dm है, dm का निकाल रहे हैं। रो है, एरिया। अब आपका टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। इसका एरिया क्या निकलेगा? देखो ये वाला नहीं ले रहे हैं, शेप हमने ऐसे काटा है, ये वाला लेंगे। इसका एरिया क्या निकलेगा? पाई r²। तो इसका रेडियस क्या है? हमने बताया कि y है, तो यहाँ क्या होगा? पाई y²। तो पाई y²। और इसका ये थिकनेस क्या होगा? ये थिकनेस क्या होगा? देखो थिकनेस क्या होगा? थिकनेस होगा dx इंटू dx। ये आपका क्या निकला? dm निकला। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? अब सिर्फ पुट करने का टाइमिंग है। पुट करेंगे तो एक एक करके पुट करते हैं। x क्या है? सेंटर ऑफ मास है, निकालना है जो
अगला स्टेप सी एम मास, टोटल मास बाद में बैठाएंगे, अभी नहीं बैठाएंगे। लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, और एक्स ही रहेगा, और डीएम के जगह पर रो बैठा लो, पाई बैठा लो, वाई स्क्वायर बैठाओ, और यहाँ पर dx बैठाओ। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो y का इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हम, तो y को आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, y को कन्वर्ट करना होगा y को कन्वर्ट करना होगा x और रेडियस के केस में आपको कन्वर्ट करना होगा। देखो कन्वर्ट करके दिखला रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक साफ देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कट करके निकाल देते हैं। देखो ये कितना है आपका y है, ये कितना है आपका x है, ये कितना है रेडियस r है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस को यूज़ करते हुए ये फार्मूला को निकाले हैं, जिसको पुट कीजिए। क्यों ऐसा किए हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हमारा dx है, हमारा फॉर्मेट y में नहीं होना चाहिए, x में होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर XCM सेंटर ऑफ मास जिसको हमको खोजना है, देखो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, देखो रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है, और इधर m है, और अंदर में क्या बच गया है, x बचा हुआ है, y स्क्वायर बचा हुआ है, और dx बचा हुआ है 0 से लेकर के 8 तक। XCM रो है, पाई है, m है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के r तक x, y स्क्वायर का वैल्यू क्या है बाबू तुम लोगों का, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, जगह बनाना होगा। तो XCM रो हो गया, पाई हो गया, m हो गया, और इसका 0 से लेकर के r मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x आर स्क्वायर हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट dx हो जाएगा, ब्रैकेट dx हो जाएगा। ठीक है, XCM रो है, पाई है, m है, मल्टीप्लाई करके अलग अलग करना है, यहाँ ब्रैकेट दे दो, और यहाँ आर स्क्वायर को बाहर करेंगे x dx, और यहाँ फिर माइनस का साइन होगा 0 से लेकर के r तक, फिर यहाँ x क्यूब, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है, x क्यूब dx 0 से लेकर के r तक, ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, एक छोटा सा इंटीग्रेशन है एकदम बच्चा जैसा, इसका क्या है, पावर 1 है, इसका पावर कितना है, 3 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक जोड़ देते हैं ना, करो इंटीग्रेशन करो, डरना नहीं है इंटीग्रेशन से। 4 पाई डिवाइडेड बाई m आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेकर के r तक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा लोग, 4, एक जोड़ देंगे, जो जोड़े हो वही ऊपर लिख देना, और लिमिट क्या होगा, r से लेकर के 0, एक ब्रैकेट दे दो इधर। ठीक है, XCM रो, पाई, m आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस अपर लिमिट x का पावर 4, ये आपका 0 है, 0 का पावर 4, और यहाँ पर 4, अगेन ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक क्लोज कीजिए। तो XCM रो, पाई, m, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आया, ब्रैकेट में ही रखते हैं, r का पावर 4 आया है मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ भी r का पावर 4 आया है, और 4 कॉमन निकाल सकते हो। XCM रो, पाई, m, हो सके दिखाई ना दे रहा हो उधर लिखते हो। XCM आपका क्या है, रो है, पाई है, m है बाहर में, और ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका, r का पावर 4 बाई 2, r का पावर 4 बाई 4,
क्लियर है? तो इसमें से कॉमन निकाल लो बाबू लोग। SEM इक्वल टू रो पी एम, आर का पावर 4 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा और यहाँ 1/2 बचेगा। और XCM इक्वल टू रो पाई आर का पावर 4 2m, और इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब मेन काम करते हैं, जो m का वैल्यू रखे हुए थे उसको पुट करते हैं। लो यहाँ तो मिटा दिए हैं, तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रो है, पाई है, आर का पावर 4 है, 4 कर देते हैं। m क्या होगा, रो होगा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। लेकिन यहाँ तो हमको आधा स्फीयर दिया गया था ना, आधा स्फीयर दिया गया इसलिए डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ क्या होगा 2, निकल गया टोटल मास। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा। ये कटा आपका, एक बचा हुआ है। अच्छा, और पाई कट गया, ठीक है, रो भी कट गया, ठीक है। और आपका कितना आया आंसर, इसको फ्रेश करके लिख लीजिए। XCM इक्वल टू, ऊपर में एक R बचा हुआ है, ठीक है, नीचे में 3 ऊपर चला जाएगा 3, और नीचे में आपका क्या बचेगा 8, 4 2 जा 8, ये बचा है x का कोऑर्डिनेट। सर y का कोऑर्डिनेट निकालिए, कोई निकालने का ज़रूरत नहीं है, y में नहीं है सेंटर ऑफ मास, और ना z में है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या निकला 3r/8, 3r/, जो भी रेडियस आपका दिया है, मान लो यहाँ पर तुमको 24, रेडियस आपको 24 मीटर दिया हुआ है, सपोज कर लो किसी स्फीयर, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहाँ छिपा बैठा होगा, एकदम आराम से निकाल सकते हो। r इक्वल टू 3 × 24 डिवाइडेड बाई 8, 3, इसको काटोगे ना कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 9 मीटर तक जाइए। कहाँ, अलॉन्ग x एक्सिस आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। कहाँ चलना है, इधर उधर नहीं चलना है, आपको इधर चलना है। कितना चलना है 9 मीटर जाना है और आपको सेंटर ऑफ मास बैठा हुआ मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये। मान लीजिए ये सॉलिड कोन दिया हुआ है, बर्थडे में आप लोग टोपी पहनते हैं ना, उस तरह का शेप है, ये कोन है, ठीक है, ये आपका कोन है। कोन का ये बेस है, ये बेस जहाँ रखा हुआ है, ये इसका रेडियस r हो गया, क्लियर, ये इसका सेंटर O हो गया, और कोन का जो हाइट दिया हुआ बच्चा लोग, हाइट जो दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या हो गया h हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आया? हम लोगों को क्या करना है, जो बराबर करते आए हैं, इसका सेंटर ऑफ मास को खोजना है। तुमको क्या लगता है ये कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा? किस जगह पकड़ोगे कोन को, कोई ये बैलेंस हो सकता है, तुमको क्या लगेगा यहाँ पर रखोगे तो बैलेंस होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस 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 अलोंग इस एक्सिस के तरफ ही होगा, ठीक है, बैलेंस इसी के अलोंग होगा, बैलेंस इसी के अलोंग होगा, ठीक है, क्लियर है? तो आपको बैलेंस इसे अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग इस बार बैलेंस नहीं होगा। आपका एक्सिस क्या है वाई, तो फॉर्मूला तुरंत चुन लो, फॉर्मूला होगा y 1/m इंटीग्रेशन y/dm, सेलेक्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को कैसे चुनते हैं, जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका बैलेंस क्या होगा। कोई भी बॉडी दिया है, तुमको इतना तो कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा कि कहाँ रखने से इसको बैलेंस हो जाएगा, ये पूरा बॉडी बैलेंस होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से हमको इस एक्सिस पर कहीं रखने से बैलेंस होगा। तो हमारा सेंटर ऑफ मास मूव इस एक्सिस में कर रहा है। अब कहाँ कर रहा है, यहाँ कहाँ छिपा बैठा है, उसी को खोजना है, ठीक है। जिसके लिए हमको एक कोन दिया गया है, जिसका हाइट h दे दिया है, रेडियस r दे दिया है। बनाएंगे कैसे, ये फॉर्मूला के मदद से बनाएंगे। एक कट लगाना है, एलिमेंट्री मास खोजना है। तो एलिमेंट्री मास इसका सपोज कर लो हमने इधर काटा, ठीक है, इस तरह से हमने काटा इसको, ये इसका सेंटर है,
अब ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये रेडियस आपका यहाँ पर भी आर तो नहीं मिलेगा, ये छोटा सर्कल मिल रहा है ना, छोटा डिस्क मिल रहा है, छोटा डिस्क मिल रहा है। तो ये छोटा जो डिस्क है उसका रेडियस क्या होगा, तो किसके अलॉन्ग है, ये वाला एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये बच्चा एक्स बोलो, क्या बोलोगे, एक्स बोलो, ठीक है। अच्छा, इसका थिकनेस क्या मिलेगा, थिकनेस, जैसे ये डिस्क को काटे हो तुम, थिकनेस क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, सर ये वाला तो डी वाई होगा, अगले केस में कैसा था, ये डी एक्स है। ये जो थिकनेस आपने इस तरह से काटा है, ये थिकनेस क्या होगा, सर डी वाई होगा, इसका रेडियस क्या होगा, एक्स होगा, ये नहीं कि कैपिटल आर होगा, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, इसके बारे में क्या बोले थे पिछले क्वेश्चन में, जहाँ कट लगाते हो ओरिजिन से वो कितना दूरी पर है, तो ये रहा आपका ओरिजिन, जहाँ कट लगाए हो ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है आपका, y है, समझ में आया, ये क्या है आपका y है, क्लियर है, ठीक है। तो ये x मिल गया, ये आपको y मिल गया, थोड़ा नीचे तक सेंटर तक पहुँचाओ, ये y मिल गया, ये कट रहा है, फिगर समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके, स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, स्टार्ट करें। और ये वाला CM सेंटर ऑफ मास खोजना है, जो स्टार्ट करते हैं। तो फिर मास पर ही बात चलेगा, इसका मास दो बार मिलेगा, एक मास है तुम्हारा कैपिटल M जो टोटल मास होता है, और एक तुम्हारा DM। टोटल मास को कैसे खोजेंगे, टोटल मास को कैसे खोजेंगे, तो कोई भी डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन तुमको जानना होगा, तो m इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये तुमको तो याद रखना होगा, ये तुम्हारा कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो r आपका क्या है, r तो कैपिटल है ना, कैपिटल R होगा, कैपिटल R, पूरे बॉडी को ले रहे हैं, पूरा कोन को ले रहे हैं, पूरे कोन को ले रहे हैं, पूरा कोन का मास क्या होगा, रो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। h क्या है, इसके मैक्सिमम हाइट क्या है, h दिया हुआ है इसको, तो इससे आपने क्या निकाल लिया, टोटल मास निकाल। ठीक इसी तरह से dm को निकालना है, तो dm निकालने के लिए आपको अगेन रो इंटू वॉल्यूम, तो रो आपका क्या है, रो कांस्टेंट रहेगा जो उसमें है, वही मटेरियल इसके लिए भी है, वॉल्यूम Al, अगेन डिस्क है, ये कैसा शेप है, एलिमेंट्री पार्टिकल का शेप कैसा होगा, डिस्क होगा, तो एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई, कैसा रेडियस क्या है एक्स स्क्वायर, रेडियस क्या है एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर, थिकनेस क्या है dy, हो गया, क्लियर है। ये आपका क्या निकला dm निकला, ये आपका dm निकला, जो हमने उस प्रोसेस में जैसे क्वेश्चन को बनाया था, सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। हमारे पास dm आ गया, टोटल मास आ गया, dm आ गया, अब पुट करने का है, सिर्फ पुट करना है आपको। तो y इक्वल टू 1/m, y पुट होगा, लिमिट क्या दोगे, O से लेकर के मैक्सिमम हाइट h तक दोगे, और y और dm का वैल्यू कितना आया है आपका, रो आया है, पाई आया है, x स्क्वायर आया है, और dy आया है। अगेन x में आपको नहीं रखना है, किस में कन्वर्ट करना होगा, y में कन्वर्ट करना होगा। देखो उसमें भी ये प्रॉब्लम हुआ था, जैसे dy है तो इसको ऐसा चेंज करो x स्क्वायर को कि ये किस फॉर्मेट में आए, y के फॉर्मेट में आए, यही एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट है। जैसे इसका अगर नाम लिखे a b c d e a, तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा कोन से, एक यहाँ पर है a, ये आपका क्या है b, ये आपका c, ये आपका d, ये आपका e। एक ट्रायंगल क्या है a b e, जो कि सिमिलर ट्रायंगल है ए सी डी से, ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो बड़ा वाला का साइड कितना है इधर का h है,
और छोटा वाला का कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? देखो नीचे वाला y था, टोटल h है, तो यहाँ पर h माइनस वाई। जैसे पूरा हाइट कितना है h है, ये कितना है y है, तो ये वाला हाइट कितना होगा h माइनस वाई, h माइनस वाई होगा। क्लियर है? ठीक है, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल h डिवाइडेड बाई h माइनस वाई। ये आपका टोटल रेडियस कितना था कैपिटल R, ये छोटा वाला कितना था x, तो r डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू आपको निकालना है तो r h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h। क्लियर है? आ गया x, इसी का स्क्वायर बैठाना है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, फिर h माइनस वाई का स्क्वायर, h स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं। ये वैल्यू को आप इसमें पुट करें तो वाई सी एम इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन 0 से लेकर के h तक y रो रेडियस या y हो गया, रो हो गया, पाई हो गया, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया हुआ आर स्क्वायर h माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। ये x हो गया और ये आपका dy हो गया। पूरा फॉर्मेट तैयार है, आप सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और आंसर को ले लेना है। ओके। YCOM सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट में कहाँ छिपा है, m है। यहाँ पर जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालिए, जैसे रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। क्या बचा अंदर में, y बचा है और h माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। देखो किस तरह से हमने x को हटाया है और कन्वर्ट कर लिया सारे y में। इंटीग्रेशन में ये जिस फॉर्मेट का होता है उसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, 0 से लेकर के h। लिमिट है ये, इसको बाहर ही रखो, काम को पहले छोटा इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रो पाई आर स्क्वायर एम, अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा वाई एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy, ये आपका dy है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 से लेकर के h तक, रो है, पाई है, आर स्क्वायर है, m है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या आएगा वाई एच स्क्वायर आएगा, y का पावर क्यूब आएगा और यहाँ पर 2hy स्क्वायर आएगा dy। ठीक है, डरना नहीं है इंटीग्रेशन को देख करके, इजी ही होता है। रो है, पाई है, आर स्क्वायर है, m है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, एक ब्रैकेट दे दो, इसको बाहर ही रख रहे हैं, h स्क्वायर बाहर रहेगा, y dy का इंटीग्रेशन होगा, पहला हो गया। फिर y क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे dy, फिर 2h को बाहर रखो, y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन। अब बच्चा लोग जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, तो क्लास अब तो छूट ही जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा सब। 0 से लेकर के h तक, 0 से लेकर के h तक, 0 से लेकर के h तक उठना नहीं है। मेरा वीडियो दिया हुआ है इंटीग्रेशन पर, उतना काम का वीडियो दिया हुआ है जिससे आप ये सब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो रो है, पाई है, आर क्यूब है डिवाइडेड बाई m है और h स्क्वायर, y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट बैठाओगे h 0 1 है ना तो 2 हो गया, प्लस y का पावर 4 ये h और 0 हो गया, और यहाँ 2h है, y का पावर क्यूब और यहाँ पर 3 हो गया, h और 0 पुट करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके
सॉल्व करना। पहले ब्रैकेट का काम को सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम मल्टीप्लाई करोगे। तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? रो है, पाई है, आर क्यूब है, एम है। अपर लिमिट बैठाओगे तो एच स्क्वायर बाहर पर है, अपर लिमिट बैठाओगे, देख लो अपर लिमिट बैठाओगे तो एच का पावर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। इसमें भी बैठाओ प्लस y का पावर, तो h का पावर 4 बाई 4 और 0 का पावर 4 बाई 4, ये भी बैठ गया। फिर माइनस 2h है और यहाँ पर भी लिमिट बैठाओगे तो h का पावर क्यूब बाई 3, ठीक है, और 0 का पावर क्यूब बाई 3। ब्रैकेट क्लोज करिए। रो पाई आर क्यूब एम, अब तो ये पोर्शन हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा, ये पोर्शन हट जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो h का पावर 4 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस h का पावर 4 4 और यहाँ पर 2h का पावर 4 हो गया। h आप कॉमन ले सकते हैं, रो हो गया, पाई हो गया, आर क्यूब हो गया, एम हो गया। यहाँ h का पावर 4 को कॉमन लिया आपने तो यहाँ क्या बचा? 1/2 1/4 माइनस 2/3। इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 4 3 2 1 2 और 3 12, कितना होगा एलसीएम? 12 होगा। रो हो गया, पाई हो गया, आर क्यूब हो गया, h का पावर 4 हो गया, m हो गया, एलसीएम 12 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? रो पाई आर क्यूब h का पावर 4 m इंटू, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 9 में से 8 गया, 1/12, तो ये आया है आपका y इक्वल टू COM, सेंटर ऑफ मास। राइट डाउन करें यहाँ तक, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, टोटल मास सिर्फ बैठाना है, बस आंसर आ जाएगा। टोटल मास कितना है? y COM। टोटल मास रो है, पाई है, आर क्यूब है, इंटू h का पावर 4 है और यहाँ पर m इंटू 12 है। टोटल मास आपका आया था रो पाई आर क्यूब इंटू h का पावर 4, टोटल मास 1/3 पाई आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर h इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, इंटू 12। क्लियर है? एक h कटा, 3 बचेगा, रो कट गया, पाई कट गया, आर 1 बचेगा, ठीक है। जो फ्रेश करके लिख दो जो बचा है, 3 ऊपर चला गया, आर आ गया और नीचे में कितना आ रहा है तुम्हारा? ये तो कट ही गया, यहाँ पर 12 आ रहा है, इसको काटोगे 4, तो आंसर क्या आया? r/4। तो आपका y का कोऑर्डिनेट आ गया है y/4, x का कोऑर्डिनेट 0 आएगा, z का कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो सेंटर ऑफ मास जिस कोऑर्डिनेट पर आपको मिलने वाला है वो है 0, r/4 0। यहाँ जाइए खोजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे अगर रेडियस आपको यहाँ पर दिया हुआ है 12, अगर रेडियस आपको 12 दिया हुआ, कितना? 12 दिया हुआ, तो कहाँ पर मिलेगा? 12 डिवाइडेड 3 सेंटीमीटर, 3 अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में जाइए, मीटर है तो मीटर में जाइए, 3 सेंटीमीटर ओरिजिन से ऊपर जाइए और आपको सेंटर ऑफ मास बैठा मिलेगा। तो ये तरीका होता है सेंटर ऑफ मास खोजने का। कौन सा टॉपिक का? कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी। ये 3 क्वेश्चन से आप आशा करते हैं कि